प्रणाम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आज के सुंदर समय के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम कबीरदास जी के रचना को लेकर आए हैं। कबीरदास जी की रचना जो है वह पद है, जिसमें संतों के बारे में बताया गया है कि ये संत कैसे बौरा गए हैं। कबीर परिचय पहले हमने पार्ट 1 में दे दी है। पार्ट 2 में है आपका कि वो पद के बारे में चर्चा किया गया है। और कबीरदास जी न हिंदू को सराहा है न मुस्लिम को, वह दोनों के बारे में बराबर ही लिखा है, बराबर ही कहा है और दोनों के कर्मकांड को, धर्म को, दोनों के बारे में ही बताया है। पहले आपने सुना भी था कि राम ये निर्गुण राम के उपासक हैं। इनको निर्गुण ब्रह्म का उपासक भी कह सकते हैं और इनको निर्गुण भक्ति धारा के प्रवर्तक के रूप में भी जाना जा सकता है। कबीरदास जी को निर्गुण भक्ति धारा के कवि माने जा सकते हैं। उन्होंने काव्य में प्रेम और रहस्य की भी बात की है। प्रेम का और रहस्यवाद का अप्रतिम व्यंजना किया है, अभिव्यंजना किया है इन्होंने, जिसमें देखा जा सकता है कि वे कहते हैं, कबीर कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाम, कबीर कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाम, गले राम की जेवरी जित खींचो तित्ता। कबीर कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाम, गले राम की जेवरी जित खींचो तित जाओ। मैं भगवान राम का ही कुत्ता हूँ। कुत्ता कहने का मतलब ये है कि कुत्ता एक वफादार इंसान, वफादार जीव है जो अपने मालिक का ही गाता है और अपने मालिक का खाता है, उससे कभी अलग वो नहीं हो सकता। उसी प्रकार कबीरदास जी ने अपने आप को राजा राम का कुत्ता के रूप में बताया है। कहा है कि हम प्रभु श्री राम के अलावा, निर्गुण राम के अलावा, निराकार राम के अलावा किसी और का नहीं हो सकता। जितना भी वो मुझे खींचेंगे उतना मैं खिंचाता जाऊंगा, जितना भी जोर लगाएंगे मैं हमेशा उनके ही पास रहूँगा। आगे उन्होंने कहा है कि दुल्हिन गावहु मंगलाचार, हम धरि आए हूँ राजा राम धतार, प्रीतम कुपतिया लिखूँ कत होत विदेश, तन में मन में नयन में तो को कहाँ संदेश। दुल्हिन मतलब सबको कहते हैं कि मंगलाचार कीजिए, मंगलगान कीजिए, मंगलगान गाइए। जैसे कोई खुशियाँ के माहौल में हम लोग मंगलगान गाते हैं, महिलाएं गाती है। कहते हैं कि आत्मा, जीवात्मा, परमात्मा की बात करते हैं कि आप लोग मंगल गाइए। हम हमारे घर ही आए हैं, मेरे घर, मेरे जहन में। हम अपने आत्मा को, जीवात्मा और परमात्मा की बात उन्होंने किया है कि हमें खुश होकर गान गाना है, मंगलाचार करना है कि हमारे घर में, मेरे जहन में राजा राम आ गए हैं। मेरे घर आए राजा राम, है ना, धतार। वो और भी बात कहते हैं कि प्रीतम को, अपने प्रियतम को, अपने भगवान को, अपने अपने आप को उनके पत्नी के रूप में भी, प्रियतम के रूप में भी वो देखते हैं, प्रियतमा के रूप में भी वो देखते हैं अपने आप को। ऐसे साधक बता रहे हैं कि पतियाँ, अगर मैं पत्र भी लिखती उनको, अगर वो विदेश में होते, तन में, लेकिन तन में, नयन में, मनन में, नयन में कहाँ संदेश, है ना। आगे उन्होंने अपने आप को विरहिणी भी बताया है। कहा है कि विरहिणी बनकर अपने अस्तित्व को राम के नाम पर मिटा देना चाहते हैं। उन्होंने लिखा है, यह तन जा लो मसी करो, लिखो राम को नाव, लेखनी करो करंक हूँ, लिखी लिखी राम पठाओ। यह तन को जार कर राख बना दूँ और उसी राख से लिखा करूँ और लिख कर राम को पठाऊँ तो भी कम है। कबीर के काव्य में सबसे कठिन पक्ष की जो बात की गई वो हठ योग की बात की गई है, साधना की बात की गई है, संध्या भाषा का प्रयोग किया गया है, उलट बांसियों से। और उन्होंने अपने काव्य को संपृक्त किया है, जो उसे देखा जा सकता है कि कबीरदास की उल्टी वाणी
बरसक कंबल भीजे पानी, एक अचंभा देखा भाई, ठाढ़ा सींग चरावे गाई। पहले पूत पीछे भई भई, कुत्ते को ले गई बिलाई। सो पढ़ले काजी बंक निवाजा, एक मसीती 10 दरवाजा। कितना अच्छा इन्होंने वर्णन किया है कि कबीरदास की उल्टी वाणी, क्योंकि कबीर जो हैं वह निर्गुण मत के उपासक थे, निर्गुण ब्रह्म को वो जानते थे, मूर्ति पूजा को वो नहीं मानते थे। सो उन्होंने कहा है कि कबीरदास की उल्टी वाणी और बरसक कंबल और भीजे पानी। एक अचंभा देखा भाई, और बताया है कि एक अचंभा देखिए, आश्चर्य की बात है कि ठाढ़ा सिंह चरावे गाई। निर्गुण ब्रह्म के बारे में उन्होंने कहा है। और कुत्ते को ले गई बिलाई, पहले पूत पीछे भई भई, पहले पूत पीछे भई भई, और आगे उन्होंने कहा है कि कुत्ते को ले गई बिलाई। ऐसा असंभव को संभव बनाया उन्होंने। पढ़ले काजी बंक नवाजा, एक मसीती 10 दरवाजा। आगे उन्होंने आचरण की शुद्धता पर भी बात किया है। साधना के द्वारा सहज समाधि की उपलब्धता का भी उन्होंने वर्णन किया है। साधना से समाधि तक की बात की उन्होंने। कहा है कि सुरति समानी निरति में, अजपा माहे जाप, जाका हृदय सांझ है ताके हृदय आप। सो सुरति में, शमानी में, निरति में, अजमा माहे जाप। सो सुरत से मतलब छवि का वर्णन कर कहते हैं कि छवि का, राम का छवि का अपने जहन में चित्रण कीजिए, मनन कीजिए, पाइए, ध्यान में रखिए, और फिर जिसके हृदय, जिसका मन सांच है, सच है, निर्मल है, स्वच्छ है, निस्वार्थ है, उसके हृदय में राम आप वास करते हैं। सो आगे कवि ने कहा है कि संतों का उद्देश्य अपने मत को आम जनता तक पहुंचाना था। कबीर जैसे संत का बात अगर हम करें तो उन्होंने कर्मकांड को नहीं माना है। कर्मकांड का खंडन कर इन्होंने आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया। इनके काव्य में काव्य शास्त्र के तत्वों का अन्वेषण का अर्थ है, अन्वेषण व्यर्थ है। सो कबीर का काव्य अपनी जीवंतता और भाव प्रवणता, प्रेषण प्रभाव की दृष्टि से अद्वितीय है, इसका कोई जोर नहीं है। इनके काव्य में वैविध्य, गाहन्य और भाव प्राजन्य का मणि कांचन संयोग हुआ है। कबीर का कृत्व मधुपर्क के समान है। ये भाषा के डिक्टेटर और वाणी के नटराज हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इनके काव्य के बारे में अच्छी अच्छी बातें कही है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने कहा है, श्याम सुंदर दास जी ने कहा है। तो आगे आप लोग देखेंगे, पढ़ेंगे तो जानेंगे। सो अब हम उनके पद की ओर चलते हैं। संतों देखत जग बौराना, हे संतों देखो कि जग जो है वो पागल हो गया है, बौरा गया है। साँच कहो तो मारन धावे झूठे जगपतियाना, नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना। सो हे संतों देखो कि यह जग जो है पागल हो गया है। कभी महान निर्गुण संत परंपरा के भंजक हैं और एक ईश्वरवादी कवि हैं ये, और कभी संतों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे संतों देखो यह जग क्या हो गया है, बौरा गया है, पागल हो गया है, इसकी बुद्धि जो है नष्ट हो गई है, विवेक जो है भ्रष्ट हो गई है। जब भी मैं इनको सांसारिक जीवों को सत्य बताना चाहता हूँ तो ये मुझे उल्टा सीधा कहते हैं और मुझे मारने दौड़ते हैं। सो संतों देखत जग बौराना, साँच कहे तो मारन धावे, धावे मतलब दौड़ना होता है, और झूठे जग पतियाना, और झूठ बातों में विश्वास करता है। पतियाना मतलब विश्वास करना। जो कुछ इनके इर्द गिर्द माया प्रपंच है उसे ही ये सत्य मान बैठे हैं। आत्म मारी पखाना ही पूजे, उनमें कछु नहीं जाना, बहुतक देखा पीर औलिया पढ़े किताब पुराना। सो आत्मा को मारकर, मैंने कबीर ने कहा है कि इस संसार में बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि अपनी आत्मा को मारकर, अपनी इच्छा को दबाकर, अपने आप को बहुत कष्ट देकर और बहुत सारे
अनेक नियम धर्म के कठोर पालन कर हर मौसम में शरीर को कष्ट देकर स्नान करते हैं और आत्मज्ञान से शून्य होकर पत्थर के देवी देवताओं को पूजा करते हैं। सो आत्म मारी पखा नहीं पूजे उनमें कछु नहीं जाना, बहुतक देखा पीर आलिया पढ़े किते पुराना। सो बहुतक देखें, पीर आलिया मतलब बहुत सारे, पीर मतलब धर्मगुरु, आलिया मतलब संत। सो बहुत सारे धर्मगुरु और संत को हमने देखा है जो कुरान जैसे ग्रंथ की गलत तथ्यहीन व्याख्या करते हैं और अपने शिष्यों को समझाकर उन्हें भटका रहे हैं। सो कै मुरीद तदबीर बतावे उनमें वही जो ज्ञाना, आसन मारी डिम्ब धरी बैठे मन में बहुत गुमाना। और क्या करते हैं कि बहुतक झूठे बातों को बताकर अपने कुरान से, अपने धर्म ग्रंथ से बहुत सारी झूठे बातों को बताकर और उन्हें समझाकर अपना शिष्य बनाकर भटका चुके हैं और अपने पीर औलिया होने का घमंड दिखा रहे हैं, मतलब धर्म गुरु होने का, संत होने का घमंड भी दिखा रहे हैं। और आगे क्या है कि पीतर पाथर पूजन लागे तीरथ गर्भ भुलाना। सो पीतर का मतलब होता है अपने पूर्वज जो मरे हुए हैं। सो मरे हुए पूर्वज की सेवा करना बता रहे हैं। पत्थरों की मूर्ति पूजा और तीर्थाटन करने वाले धार्मिक अहंकारी हो चले हैं। सो उन्होंने मूर्ति पूजा को गलत बताया है, उन्होंने अपने पितरों की पूजा को गलत बताया है। सो कहते हैं कि पत्थरों की मूर्ति पूजा और तीर्थाटन करने वाले धार्मिक अहंकारी हो चले हैं। सो आगे कहते हैं, आसन मारी डिम्ब धरी बैठे मन में बहुत गुमाना। और आसन मार कर बैठे हुए हैं और मन में बहुत सारा घमंड है कि हम संत हो गए, हम पीर औलिया हैं, मतलब हम धर्म गुरु हैं, हम संत हैं और हम जो कहते हैं वही सही है। सो सबको भटका रहे हैं, स्वयं को संत बता रहे हैं। सो आगे उन्होंने कहा है कि पीतर पाथर पूजन लागे तीरथ गर्भ बुलाना। टोपी पहरे माला पहरे छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्द ही गावा ही भूले आत्म खबर ही न जाना। सो अपने आप को संत दिखाने के लिए, संत का प्रमाण देने के लिए उन्होंने टोपी पहना है, धार्मिक बताने के लिए टोपी पहन रखा है, माला पहना है, तिलक छाप लगाया है, ऐसे करके पूरा सा ऐसे वाला है ना। सो तिलक छाप धारण किए हुए हैं, अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल चुके हैं, है ना। सो सचमुच में उन्हें आत्मा का ज्ञान नहीं है। आगे कहते हैं कि बहुत सारे सचमुच मतलब साखर शब्द ही गावत भूले, और सचमुच के महान वितरागी संतों द्वारा रचित साखी और शब्द आदि गीत गाते घूमते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं और गाते घूमते हैं। इस संसार के प्राणी को हिंदू मुसलमान में बांट चुके हैं। सो कहते हैं उन्होंने, साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबरी न जाना। सो दूसरे का लिखा हुआ, संतों का लिखा हुआ, साधुओं का लिखा हुआ को, साखियों को गाते हैं और अपना ज्ञान कुछ है नहीं। सो कहते हैं कि आत्मा का खबर नहीं है, अपने आप को वो नहीं जानते हैं, दूसरे का गीतों को गाकर प्रचार कर रहे हैं। आपस में दो लरी लरी मुए, हिंदू कहे वही राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म कहूँ ना जाना। सो हिंदू कहते हैं कि मुझे राम प्यारा है, मुस्लिम कहते हैं कि मुझे रहीम प्यारा है, तुर्क मतलब तुर्क मुस्लिम, तुर्क कहते हैं कि मुझे रहीम प्यारा है। और आपस में दोनों जो है वो लड़ लड़ कर मर रहे हैं हिंदू मुस्लिम के फेरा में। सो दोनों हिंदू मुस्लिम को भी उन्होंने बांट दिया है, एक को राम प्यारा है तो दूसरे को रहीम प्यारा है। आगे कहते हैं कि छोटी छोटी बातों पर ये एक दूसरे से लड़ कर मर पड़ते हैं, लड़ते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं। सो हिंदू कहे वही राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। आपस में दो लड़ी मुए, मर्म कहूँ ना माना, मर्म काहू न जाना। घर घर
निरंतर देत फिरत है महिमा के अभिमाना। सो घर घर में जाकर प्रचार कर रहे हैं कि तू हिंदू है और हम मुस्लिम हैं, और दोनों आपस में लड़ रहे हैं, रक्त के प्यासे हो रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं और रक्त से अपनी प्यास को बुझा रहे हैं। आगे कहते हैं, गुरु के सहित सिखे सब बुरे, अंतकाल पछताना, कहे कबीर सुनो हो संतो ई शब धर्म भुलाना। सो कहते हैं कि गुरु शहीद जितने भी गुरु हैं इस तरह के अहंकार वाले, अभिमान वाले, घमंड वाले, ये सब घर घर जाकर बाह्य आडंबर, पूजा पाठ, कर्मकांड आदि का मंत्र देते चलते हैं। मुझे तो लगता है कि तथाकथित ये गुरु शिष्य सहित माया के संसार में डूब चुके हैं। सो मेरा क्या है, बाद में अंत में इन्हें पछताना ही पड़ेगा। कहते हैं कि कहे कबीर सुनो हो संतो ई सब धर्म भुलाना, केतिक कहो कहा नहीं माने, सहज सहज समाना। सो इनको लगता है कि सब तो, हम तो ये कहते हैं कि सब तो समान है, अंत में इन्हें पछताना ही पड़ेगा। ये हिंदू, मुसलमान, धर्मगुरु, संत सभी ईश्वर धर्म के मूल तत्व और मर्म को भूल चुके हैं। सो सब तो एक ही है। कई बार इनको मैंने समझाकर कहा कि ईश्वर को कर्मकांड, ब्रह्मचार्य, बाह्याचार्य से नहीं बल्कि सहज जीवन यापन से, पद्धति से ही प्राप्त किया जा सकता है। मतलब ईश्वर कभी नहीं कहते, कबीरदास जी के मत के अनुसार, इस पद के अनुसार परमेश्वर कभी नहीं कहते, ईश्वर कभी नहीं कहते कि सारा काम छोड़कर मेरे लिए बाह्य आडंबर, पूजा पाठ, कर्म कांड, मूर्ति पूजा, ये स्नान, ध्यान, तिलक, छाप, टोपी वगैरह ऐसा कुछ नहीं कहते इनके पद के अनुसार, और कहते हैं कि सहज जीवन यापन से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है और ईश्वर प्राप्त हो सकते हैं, उनका आशीर्वाद मिल सकता है, उनका स्नेह मिल सकता है, उनका सानिध्य मिल सकता है। ईश्वर हर जगह वास करते हैं, क्योंकि ब्रह्म, परम ब्रह्मा ईश्वर अल्लाह अत्यंत सहज और सरल हैं। सो ये सहज जीवन यापन पद्धति से भी प्राप्त किया जा सकता है इन्हें। आगे प्रस्तुत पद में हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत पद में कबीर ने अपने समय के सांप्रदायिक, अपने समय में जो सांप्रदायिक घटनाएं हो रही थी उसका भी उन्होंने तनावग्रस्त माहौल का भी वर्णन किया है। और पद में अनायास रूप से हम देखेंगे कि अनुप्रास अलंकार का, वर्णों की आवृत्ति जो इसमें बार बार हुई है, तो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, विप्सा आदि अलंकार का प्रयोग किया गया है। और पद का शांत रस का अनूठा एक उदाहरण है इनके जो पद हैं। सो आगे दूसरा पद में आप देखेंगे कि हो बलिया कब देखूंगी तो है, हो बलिया हो प्रियतम, हे मेरे प्रियतम, हम आपको कब देख पाएंगे। सो अहनिस आतुर दर्शन करने, ऐसी व्यापे मोहे, नैन हमारे तुम्हें को चाहें, रति न माने हारे, विरह आग्नि तन अधिक जरावे, ऐसी लेहु बिचारी, सुनहु हमारी दादी गुसाई, जब जिल करम बधीर, तुम्ह धीरज में आतर स्वामी, कांचे भांडे नीर। सो प्रस्तुत पद जो है ये निर्गुण भक्ति धारा के कबीर के द्वारा रचित है, और इनके अनुसार इस संसार के रचयिता मात्र एक परमात्मा है, और उसी से मिलने की उत्कट अभिलाषा यहाँ कबीरदास जी ने व्यक्त की है। इसका व्याख्या में हम देखेंगे कि इन्होंने कहा, हो बलिया कब देखूंगी तो है, सो हो प्रियतम, हे मेरे राम, हे मेरे निर्गुण निराकार ब्रह्म। सो साधना के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा है कि सहज सिद्ध हठ योगी भावना के क्षेत्र में आकर कितना कोमल और भावुक हो जाता है, भाव विवल विदग्ध हृदय हो जाता है, या विरोधाभास कबीर में उपलब्ध हो सकता है, इसको हम देख सकते हैं। इन्होंने कहा है कि चिर विरहनी, बहुत ज़्यादा विरहनी, अपने प्रियतम से अलग हैं, मतलब अपने राम से अलग हैं, और यह जी रहे हैं
तो उन्होंने कहा है कि अपना विरह विदग्ध अवस्था की चरम स्थिति में पुकारते हुए कहते हैं कि हे बलिया, हे बलहा, हे प्रियतम, तुझे कब देखूंगी। तेरा प्रेम मेरे भीतर जो है इस तरह से व्याप्त हो गया है कि दिन रात तुम्हारे दर्शन की इच्छा हो रही है और दर्शन की आकुलता व्याकुलता बनी रहती है। मेरी आँखें केवल तुम्हें देखना चाहती है, ये लगातार खुली रहती है। नैन हमारे तुम्हाको चाहे रति न माने हरि, सो नैन हमारे जो है वो हमेशा खुली रहती है। यह तुम्हें तुम्हारा दर्शन करने के लिए अभिलाषी है। दर्शन की अभिलाषा में यह रात भर सोती नहीं है, बंद नहीं करती है कि कहीं तुम्हारा दर्शन हो जाए। सो तुम्हारे दीदार से कहीं वंचित न हो जाए, इसके लिए आँखें बंद नहीं होती है। आगे उन्होंने कहा है कि विरह आग्नि तन अधिक जलावे ऐसी लेहु विचारी, और तुमसे दूर रहकर, अपने प्रियतम से दूर रहकर यह विरह जो है यह कितना मुझे तकलीफ़ देती है, जलन देती है, कितना मुझे व्याकुल करती है, आग की तरह लगती है। यह विरह अग्नि जो है वो तन को बहुत ज़्यादा जलाती है। सो ऐसा विचार कीजिए, ऐसा समझिए। आगे कहते हैं कि हे मेरे भर्ता, तुम इतना सोच विचार लो कि तुम्हारे बिना शरीर में विरहाग्नि उत्पन्न हो रही है, वह शरीर को कैसे जलाती होगी, यह तुम विचार करो। सुनो हमारी दादी गुसाई जब जिल करहु बधीर, और मेरी गुहार सुनो, बहिरे मत बन जाओ। सुनहु हमारी दादी गुसाई जल जिल करहु बधीर, सो हमारी गुहार सुनो, हमारी विनती सुनो, हमारे अनुरोध सुनो और इस पर विचार करो, बहरे मत बन जाओ। मैं जानती हूँ कि तुम धीरता के प्रति मूर्ति हो, शाश्वत हो, लेकिन मेरा बिछड़े हुए भी बहुत दिन हो गए हैं। सो आगे कहते हैं, अब मन को किसी भी प्रकार से धीरता प्राप्त नहीं हो पाती है। सुनहु हमारी दादी गुसाई जब जिल करहु बधीर, तुम्ह धीरज में आतुर स्वामी कांचे भांडे नीर, है ना। सो बहुत दिन हो गए हैं, अब मन को किसी भी प्रकार से धीरता प्राप्त नहीं हो पाती। जब तक यह शरीर है मेरे दुख का नाश करने वाले, तुम एक बार मुझे अपना दर्शन दिखा दो, अपना एक बार दर्श करा दो। मैं अतृप्ति को साथ लिए मरना नहीं चाहती। सो बहुत दिनन के बिछुरे माधव मन नहीं बाधे धीर। सो मैं तुमसे प्रेम किया है, विरह भी भोग रही हूँ, अलग रहकर कैसे जी रही हूँ। सो मैं विरह भोग रही हूँ, किंतु हमारा मिलन नहीं हुआ है, प्रेम का सुखांत तक नहीं हुआ। प्रेम का कैसा सुख होता है वह मैंने नहीं जाना। सो तुम्हारे जैसे सर्वशक्तिमान आरती नाशक के विरुद्ध बात होगी अगर तुम दर्शन नहीं दोगे। जैसे प्रियतम के नहीं रहने पर शिकायत करते हैं लोग, अपने पति से अलग रहकर विरहिणी शिकायत करती है, उसी तरह से अपने आप को, अपने राम को उन्होंने प्रियतम ही माना है और कहते हैं कि बहुत दिनन के बिछुरे माधव मन नहीं बधाए धीर। तो बहुत दिन का बिछड़ा हुआ हो गया, बहुत दिन से नहीं मिले आपसे। सो अब धीर नहीं, अब धैर्य नहीं है, अब हमें आपसे मिलना है, बहुत दिन हो गया। और आपके जैसे सर्वशक्तिमान अगर मेरे पास नहीं आते हैं, मेरे आत्मा को तृप्ति नहीं मिलती है, तो मैं आपके विरुद्ध ही बोलूँगी, मैं आपका शिकायत ही करूँगी। सो हम देखेंगे अंततः यह कहना चाहेंगे इस पद के माध्यम से कबीर ने कहना चाहा है कि अपने प्रियतम को, अपने भगवान से अलग होकर कबीर जीना नहीं चाहते, विरहिणी बताते हैं अपने आप को। सो प्रस्तुत पद में कबीर ने भारतीय रहस्यवाद को उजागर किया है, सुंदर वर्णन किया है, और जहाँ जीवात्मा और परमात्मा का संबंध प्रेमी और प्रेमास्पद रूप में चित्रित है, प्रेमी के रूप में और प्रेमिका के रूप में आत्मा परमात्मा का, जीवात्मा का वर्णन इन्होंने किया है।
सो आगे हम देखते हैं कि रूपक और अनुप्रास अलंकार का यत्र तत्र उदाहरण मिलता है। रूपक और अनुप्रास अलंकार का वर्णन है इसमें, और संपूर्ण पद में शांत रस का पूर्ण वर्णन कह सकते हैं। संपूर्ण पद में शांत रस मालूम होता है। सो यहाँ तक था। इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप इसी को पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे और कबीर के बारे में जानेंगे। फिर आपको किसी भी परीक्षा में इस तरह के प्रश्नों को लिखने के लिए, उसका उत्तर देने के लिए किसी की हेल्प की आवश्यकता नहीं होगी। सो बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अध्ययन कीजिए, मनन कीजिए, मन से पढ़िए और अपने सपनों को साकार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।